ये लोग पेड़ पे क्यों चढ़ रहे हैं और ये क्या चीज़ है जो मेरे हाथों में है। तो गाइस आज सुबह खाना पीना खाने के बाद मुझे सीधा भेज जाता है खेत पे, क्योंकि मुझे खेत पे जाके पानी पटाना था, वो भी प्याज के खेत में। तो थोड़ी ही देर बाद पहुंच जाता हूं मैं अपने खेत। यहाँ आके क्या देखता हूँ, यहाँ भाई मोटर में तो फीता लगा हुआ नहीं था और तार भी नहीं था। तो मैं फीता और तार लगाने के बाद पानी भरता हूँ मोटर में और फिर करता हूँ मोटर चालू। जैसे ही मोटर चालू किया तो क्या देखा, फीता में पानी इतना कम आ रहा था जिसके कारण इसको खेत को पटने में ही लगता था कि 2 दिन लग जाएगा। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। तो मोटर चालू करके खेत में की तरफ पानी सूख जाने के बाद मैं आ जाता हूँ छाव में बैठने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा धूप था। मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? तो फिर जब मैं वापस अपने खेत के पास जाता हूँ तो देखता हूँ कि कुएं में पानी खत्म हो चुका था। तो मैं मोटर बंद करके निकल पड़ता हूँ अपने घर के लिए। घर पहुँचने के बाद मुझे एक और काम मिल गया था, जो कि था मार्केट में सब्जियाँ पहुँचाना। तो मैं मार्केट से सब्जी पहुँचाने के बाद फिर से मैं आ जाता हूँ अपने खेत पे। तो फिर खेत पहुँचने के बाद देखता हूँ कि मेरा भाई पहले से यहाँ पे आके खेत में पानी पटा के मोटर बंद कर चुका था। तो खेत से वापस आने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा बैर खाने के लिए, लेकिन बैर के पास आके देखा तो यहाँ पे बैर तो था ही नहीं, जिसके कारण ये दोनों लोग गुस्से में कुएं के पास चले जाते हैं चौंकने के लिए। और जब हम लोगों को बैर मिलता नहीं है तो हम तीनों आ जाते हैं इस बड़े से गाछ के पास, जहाँ पे ये दोनों लोग इस गाछ पे लगते हैं चढ़ने के लिए, क्योंकि इस गाछ पे कुछ ऐसे फल या फिर बोल सकते हैं कुछ ऐसे पत्तियां जो कि शुरू में नाजुक होते हैं, उसको तोड़ के सब्जियां बनाया जाता है। और इसको तोड़ने में इन दोनों की हाथों की हालत तो आप देख ही सकते हैं। तो वहाँ से उस सब्जी को उठाने के बाद हम तीनों ही निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए।